गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे बच्चे। मैं राजेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी लोगों को मेरे पहले लेक्चर में समुच्चय के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, आज जो मुझे बताना है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और कौन समुच्चय नहीं है, इसका औचित्य भी दीजिए। पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। पहले क्वेश्चन का पहला देखेंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह कर रहा है, माना वह समुच्चय ए है जो जे से प्रारंभ हो रहा है। जे से कौन कौन? जनवरी, जून एंड जुलाई, ये आपका बेटा जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय है। तो ये समुच्चय है कि नहीं है? ये समुच्चय है क्योंकि यह स्पष्ट सुपरिभाषित है। दूसरा कह भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। इसमें प्यारे बच्चे भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक को बता पाना संभव है। 10 ही प्रतिभाशाली लेखक थोड़ी रहे होंगे। भारत में बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक, किसको आप 10 को कह सकते हैं? तो बहुत सारे लेखक हैं, इसलिए ये स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हैं भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक को बताना असंभव है, अतः यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय में स्पष्ट होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए संग्रह, जो कि यहाँ जो प्रतिभाशाली 10 भारत के लेखक हैं, ये संग्रह सुस्पष्ट नहीं है। बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक भारत में है। अगला देखिए क्या कर रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। एक बात ध्यान देने की आवश्यकता बेटा, ये भी समुच्चय नहीं है आपका। ये तो समुच्चय नहीं था, तीसरा भी आपका समुच्चय नहीं है। अब आप रीजन देना चाहो क्यों समुच्चय नहीं है, तो बेटा इसका भी रीजन यही होगा क्योंकि विश्व में केवल 11 ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं, बहुत सारे बल्लेबाज हैं। तो किन को 11 की श्रेणी में डाल दिया जाए, ये प्रश्न उठता है। इसलिए जब विश्व में बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज हैं, तो आप किसी केवल 11 नाम ले पाना संभव, इसलिए यह भी समुच्चय की श्रेणी से बाहर है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह समुच्चय है। एक कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित होती है। मान लीजिए कह दिया जाए कि आपने 10 जो बच्चे पास हुए, 10 आपके क्लास 10th के बच्चों का समुच्चय, तो उस 10th में क्लियर है कि आपके 10th में इतने ही बच्चे फला फला नाम के, इसलिए वो संग्रह समुच्चय कहा जाता है। अगला देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप सभी लोग बना सकते हैं। मान लो कोई समुच्चय है जो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 अर्थात 99, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह, इसलिए भी समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, ये भी एक समुच्चय होगा क्योंकि लेखक जो प्रेमचंद हैं, गबन गोदान आज बहुत सारे इनके रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं सीमित है, थोड़ी नहीं कि एक लेखक के अनंत रचनाएं होती है, उनकी एक संख्या निश्चित होती है। इसलिए जो है और सुस्पष्ट है, उसका नाम भी आपको क्लियर है। सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय, यह भी एक संग्रह सही है। ये दरअसल ये अपरिमित समुच्चय है, लेकिन यह समुच्चय है। सम पूर्णांक किस निश्चित है? सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सम पूर्णांक होंगे 2, 4, 6, 8, माने अनंत तक हो सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता। लेकिन ये परिभाषित केवल सम, तो इसको भी अपरिमित समुच्चय नाम दिया गया। अभी आगे आएगा तो उसको बताएंगे, ये भी एक समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय इसका नाम होता है, क्योंकि ये भी स्पष्ट है। सम संख्याएं केवल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही अनंत तक होती है। आगे देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। किसी भी अध्याय में
आने वाले प्रत्येक प्रश्न का संग्रह आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है। ये तो सुस्पष्ट है, ये इसको परिभाषित भी किया जा सकता है, इसलिए यह भी एक समुच्चय की श्रेणी में आएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं होगा बेटा। विश्व के सभी सबसे ज्यादा खतरनाक, विश्व में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। अब आप कह दीजिए शेर सबसे ज्यादा है, शेर है खतरनाक थोड़ी ना होता बेटा। बहुत सारे विश्व में ऐसे जानवर हैं जो माने बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो इसका नाम दे पाना संभव, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार समुच्चयों को आपको पहचानना है, तो आप लोग उम्मीद करते नहीं आएगा समझ में, तो फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका देखिए वो क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आगे देखिए एक सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल के बारे में अभी नहीं बताया गया है, उसको भी अभी बता दें। रिक्त स्थानों में उपर्युक्त चिन्ह प्रतीक ये और एक ऐसे करके काटा गया है। तो बेटा ये ध्यान दो, ये एलिमेंट इसका नाम अवयव है। किसी भी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, ये अवयवों का प्रतीक है, अवयवों की उपस्थिति को यह दर्शाता है कि फला अवयव इस समुच्चय में है या नहीं है। मान लीजिए कह दिया जाए एक समुच्चय ए बराबर इतना है, कह दिया जाए बताइए 9 एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे पूछ लिया जाए तो ध्यान देने की आवश्यकता है बेटा। इसको एलिमेंट आप पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कह दिया जाए 9 एलिमेंट ऑफ ए, कहने का मतलब है कि 9 जो है ए का एलिमेंट है कि नहीं है, 9 समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं है, 9 है कहीं ए में, तो इसको ये चिन्ह में लगा के ये लगेगा। बात राइट समझिएगा। तो इसी तरीके से बताना, अगर कोई कह दे 5 ए से क्या संबंध रखता है, तो आप ये चिन्ह लगाएंगे ये वाला कि 5 जो है ए का सदस्य है, 5 एलिमेंट ऑफ ए। और अगर वही कह दिया जाए 10 क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ए है, तो कहेंगे नहीं 10 ए का एलिमेंट नहीं है। तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके बेटा आप समझ गए इस चिन्ह का क्या नाम, इसको अवयव बोलते हैं। अवयव का प्रतीक है या इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जानने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 5, पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे ऐसे किया ए। अब इन दोनों में से क्या लगेगा, एलिमेंट है ए का कि एलिमेंट नहीं है ए का। 5 है क्या, तो जब 5 है इसमें तो ये वाला फिगर लगेगा कि 5 एलिमेंट है ए का। बात राइट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा को आप स्वतः करिए, तीसरा देखिए 0 दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ए दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि 0 एलिमेंट है ए का या नहीं है, तो ए में 0 तो नहीं है, इसलिए वो एलिमेंट नॉट का फिगर लगेगा। ये करके ऐसा कर दो। तो इस प्रकार बेटा दूसरे क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करिएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में बेटा तीसरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर माने जान रहे सूची विधि, तालिका विधि पढ़े थे ना, तो वही कह इसको रोस्टर विधि में लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये किस विधि में है, निर्माण विधि में, गुणिया निर्माण विधि में, इसको रोस्टर विधि में लिखना है। आइए बताते हैं कैसे रोस्टर विधि में होगा। पहला क्वेश्चन ए बराबर यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है, यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है। और देखिए यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक, और यक्स जो है ऋण 3 से बड़ा, और ध्यान देने की आवश्यकता है 7 से छोटा है। ये बहुत ध्यानपूर्वक बेटा देखने की आवश्यकता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये किस रूप में है, अभी कल आपको बताया जाता है। यक्स ऐसा कि जहां भी लगेगा वो निर्माण विधि है, गुण अथवा निर्माण विधि इसको बोलते हैं। तो इसको निर्माण विधि को
आपको सूची विधि या इसको रोस्टर मेथड कहते हैं, उसको सूची विधि को या तालिका भी बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको तालिका मेथड में देखिए कैसे। यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है जिसका मान ऋण 3 से बड़ा है, बड़ा है कि बराबर भी नहीं, बड़ा है, ऋण 3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो ऋण 3 से बड़ा और 7 से छोटा कौन कौन से नंबर होते हैं बेटा? ऋण 3 से बड़ा देखिए और 7 से छोटा ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा कहा गया बेटा। ये साइन आपको याद रखना पड़ेगा, 7 से छोटा भी बोला गया। तो इसको आप लोगों को घनिष्ठता से याद करनी है। 7 से यक्स का मान 7 से छोटा ऋण 3 से बड़ा था, तो वह निर्माण विधि में वह रोस्टर ये हो गया आपका। तो इस तरीके से बेटा अन्य क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना, दूसरा भी मैं बता दे रहा हूं, शेष क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। एक बात और याद रखना है, किसी भी एलिमेंट्स को लिखते वक्त अगर किसी में डबल बार कोई स्पेलिंग आ रहा तो उसको सिंगल बार लिखते हैं, ये याद रखिएगा। ये याद रखने की आवश्यकता है। यदि किसी भी समुच्चय में कोई भी नंबर से 2 बार है अवयव में, तो उसको फुल फॉर्म में लिखने के लिए उसको केवल 1 बार लिखते हैं, रिपीटिंग वाले को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा b बराबर x ऐसा कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अगला देखिए क्या कर रहा है, a बराबर दे रहा है या b बराबर जो भी दे रहा हो, b बराबर दिया तो b बराबर ही लिख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में सीखे x ऐसा है कि x 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यही कहा बेटा। तो आपके दिमाग में सदैव होना चाहिए 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब आप 0 से नीचे नहीं जाएंगे, 0 तो होता नहीं, 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यही 1 से 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा दिया है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लगा करके ग्रुप में सेंड करिएगा। नहीं आएगा तो पुनः मैं बताऊंगा और आप लोग स्वतः पूछेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, फला क्वेश्चन सब बताइए, मैं बता दूंगा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा कि निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में लिखे। ये तो अभी निर्माण जो है आप लोग निर्माण को रोस्टर में लिखे, हम रोस्टर में दिया है, उसको निर्माण विधि में लिखना है। पहला दे रहा है 3, 6, 9, 12। पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। पहले मान लो, माना a बराबर इतना, पहले क्या मान लो बेटा, मान लो a बराबर इतना, ये मान सकते हो। आइए देखते हैं इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं। इसको किस विधि में रोस्टर नहीं, इसको निर्माण विधि में लिखना। किस विधि में? निर्माण या गुण रूप में। तो आइए देखते हैं निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, हल किया जाए बेटा। बहुत ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। सभी को दिख रहा होगा, निर्माण विधि में सभी लोग लिखिए, देखिए कैसे लिखा जाएगा। इसको देखते बेटा निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। आप इसको निर्माण विधि में कई तरीका लिखने का लिखेंगे। a बराबर यक्स ऐसा कि यक्स 3 से विभाज्य होने वाली 12 तक की संख्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स ऐसा कि यक्स 3 से विभाज्य होने वाली 12 तक की संख्याएं। तो इस तरीके से लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। और भी तरीका है, आप ऐसे लिख दिए तो भी सही, या 3 से विभाज्य होने वाले एंड यक्स का मान आप स्मॉलर देन यक्स ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन 30, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है तो यक्स का मान 2 से बड़ा 13 से छोटा हो, वो भी किससे? 3 से विभाज्य होने वाली यक्स ऐसा कि यक्स 3 से विभाज्य होने वाली वो सारी संख्याएं हैं जो 2 से बड़ा 13 के छोटा के बीच में। 3 से विभाज्य वाला लेके ये चीज आपको कहना पड़ेगा, या ऊपर वाली लाइन सीधे लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके भी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो आप पुनः ग्रुप के माध्यम से दोबारा पूछ सकते हैं, जहां नहीं आएगा वहां।
आगे चलते बेटा 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन इनका कर निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ये भी उसी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं ये भी, कि कह रहा है बराबर यक्स ऐसा कि यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्स क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए 5वें का पहला भी इसी तर्ज पे है, ये बराबर यक्स ऐसा कि यक्स सभी विषम आठ प्राकृतिक संख्या है। बेटा आज कुछ नहीं करना है, सभी विषम प्राकृतिक संख्या की चर्चा हो रही है, तो आप सभी लोग जानते हैं विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है। 1 विषम होता है, 3 विषम होता है, 5 विषम होता है, 7 विषम है, 9 विषम है, 11 विषम है, इस तरीके से अनंत हो जाएंगे, बहुत सारे विषम संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। शेष बेटा आगे भी इसी तर्ज पे लिखना है, सूचीबद्ध करना है। जिन बच्चों को नहीं आएगा प्रयास करेंगे, वो ग्रुप के माध्यम से मुझसे 5 क्वेश्चन तक दोबारा पूछेंगे। शेष 6वें क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन को भी आप लोग प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो एक बार और मुझसे कल मैं वीडियो मांगूंगा या ग्रुप में आप लोग सेंड करके पूछने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।